नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 का क्या क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या क्या होगा और परख और ये परीक्षा है उनके अंक भार किस प्रकार से रहेंगे, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वह किस प्रकार से रहेगा, उनका वेटेज किस प्रकार से रहेगा, ये सभी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा आकलन आयोजन, परीक्षा पैटर्न तथा प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है कि शासकीय अनुमोदन उपरांत जारी विभागीय शिविरा पंचांग में उल्लेखित समयावधि के अनुरूप कक्षा 9 से 12 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित संदर्भित जो पत्र है उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन और इसके संबंध में बता रखा है। सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय, गैर राजकीय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 13/12/2021 से 24/12/2021 के मध्य जिला समान परीक्षा आयोजन के माध्यम से जिला स्तर पर आयोजन किया जाएगा। जिला परीक्षा संयोजन द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण संबंधित संदर्भित निर्देश दिनांक 2/6/2014 के अनुरूप कार्रवाई संपन्न की जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है तथा सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी परीक्षा अंतर्गत पोर्टफोलियो के अंतर्गत यानी कि अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। यानी साथियों एकदम क्लियर है और यहाँ पर दे रखा है कि 1 से 5 तक का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वह नहीं लेनी है, कक्षा 6 से 8 तक की ही लेनी है और प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही निर्माण किए जाएंगे। और यहाँ इसके आगे दे रखा है, इस हेतु आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जा सकेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह किस प्रकार से होगा। साथियों, पाठ्यक्रम के बारे में यह दे रखा है, कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनजर RSCRT उदयपुर के द्वारा एवं माध्यमिक शिक्षा अजमेर के द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के संक्षिप्तीकरण उपरांत सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है, अर्थात उक्त 60% पाठ्यक्रम के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो 60% जो कोर्स है वह जारी हुआ था उसी के आधार पर करना है और परख परीक्षा का जो प्रतिशत और अंक भार है वह इस प्रकार से दे रखा है। सत्र 2021-22 में नॉन बोर्ड कक्षाओं यथा कक्षा 1 से 7 तथा 9 से 11 के लिए 4 परीक्षाएं आयोजन किए जाने हैं और इसमें दे रखा है नॉन बोर्ड परीक्षाओं के यानी कक्षाओं के लिए विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्न प्रकार रहेगा। देखिए साथियों, प्रथम परख है उसका वेटेज है यहाँ पे 10% यानी 20 अंक दे रखे हैं। द्वितीय का है वह भी 10% है, 20 अंक दे रखे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका वेटेज है 30% है और 60 अंक इसके दे रखे हैं। वार्षिक परीक्षा है उसका 50% वेटेज है और ये 100 अंकों का दे रखा है। तो इस प्रकार ये वेटेज और अंक दे रखे हैं। और जो बोर्ड परीक्षा है उनके लिए दे रखा है प्रथम परख दे रखा है उसमें 20% है और 20 अंक है। द्वितीय परख है उसमें कुल 20% का वेटेज है और 20 ही अंक है। अर्धवार्षिक परीक्षा है वह 60 अंकों की है यानी 60% वेटेज है और 60% ही उसके अंक है। नोट, बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। परीक्षा आकलन और पैटर्न इसमें दे रखा है सत्र 2021-22 के लिए 21 जून 2021 से प्रारंभ किए गए हैं और आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3.0 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएं, वर्कबुक भी उपलब्ध करवाई गई है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए किए जाने वाले आकलन तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजन होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थियों की बैकग्रेड जो दे रखी है, विगत कक्षा की दक्षता कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्र में वंचित दक्षताओं के सुधार हेतु का मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। और आगे दे रखा है, प्रति विद्यार्थी जो संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा
विविध आयोजन जो परीक्षा आकलन तथा मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 8 के लिए योगात्मक आकलन कक्षाोन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। और इसी के साथ ही ये दे रखा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा का कक्षावार जो पैटर्न है वह दे रखा है। यहाँ देखिएगा कक्षा 1 से 2 है, उसका जो दे रखा है 50% पहचान आधारित प्रश्न है, विषयानुरूप कक्षा जो पहचान आधारित है प्रश्न है। और ये पेन पेपर टेस्ट हेतु है ये 30 अंक का दे रखा है। इसी प्रकार जो 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, कार्यपुस्तिका है, पूर्णता है, वर्कशीट पोर्टफोलियो है, क्विज आधारित है, ये 12 अंकों का है। और ये टोटल जो मिलाएंगे अब इसी के साथ ही जो 30% मौखिक परीक्षा है आधारित है और ये 18 अंकों का है। तीनों ही मिलाकर 60% इसके अंक है और 60 नंबर का अंक हो जाएगा। कक्षा 3 से 5 के लिए दे रखा है 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक प्रति अंक, यानी जो प्रत्येक प्रश्न है वह 1 अंक का है। और रिक्त स्थान इसमें लेने सही गलत है, बहुविकल्पिक है, पेन पेपर टेस्ट हेतु है और 30 इसके अंक दे रखे हैं। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, कार्यपुस्तिका पूर्णता है, वर्कशीट पोर्टफोलियो प्लस जो क्विज आधारित है वह 12 अंकों का है। और 60 इसके % इसका जो वेटेज है टोटल ये नीचे और दे रखा है। जो मौखिक परीक्षा है वह 30% वेटेज की है और तीनों ही मिलाकर ये 60% अंक यानी 60 जो नंबर है अंक हो जाएंगे। और इसी के साथ ही कक्षा 6 से 8 है वह यहाँ दे रखा है 70% मौखिक परीक्षा आधारित है और इसमें दे रखा है 42 इसके अंक है। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, कार्यपुस्तिका पूर्णता है, वर्कशीट पोर्टफोलियो प्लस क्विज आधारित है, 12 अंक दे रखे हैं। और 10% मौखिक परीक्षा आधारित प्रश्न है वह 6 अंकों के हैं। टोटल मिलाकर ये भी 60 अंक के हो जाएंगे। और 9 से 11 के लिए 80% लिखित परीक्षा आधारित है, 48 अंकों का है। और 20% जो अंक है वे आंतरिक मूल्यांकन के हैं। इसमें वर्कशीट आ जाएगी आपके पास में पोर्टफोलियो में और क्विज आ जाएंगे जो 12 नंबर के हैं। और ये भी मिला के आपके कितने हो जाएंगे 60 अंकों के। और कक्षा 11-12 के लिए दे रखा है गैर प्रायोगिक विषय दे रखे हैं, उनके लिए लिखित परीक्षा 80 अंकों की है और 48 इसके अंक है। और यहाँ दे रखा है 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है और वर्कशीट पोर्टफोलियो और इसमें आ जाएंगे क्विज, तो ये भी 12 अंकों का हो गया। और टोटल मिला के वापस ये 60 अंकों का हो जाएगा। और जो प्रायोगिक परीक्षाएं दे रखी है उसके अंदर ये था जैसे अपने जो प्रायोगिक वाले जो नंबर होते हैं वे अपने दे रखे हैं, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है इत्यादि, वे हैं। उनमें 80% सैद्धांतिक है प्लस प्रायोगिक परीक्षा है, उसका जो वेटेज है 34 नंबर है वो सैद्धांतिक के हैं और 14 नंबर उसके प्रायोगिक के हैं। और इसी के साथ ही 20% आंतरिक मूल्यांकन के दे रखे हैं और जो आंतरिक मूल्यांकन है वह 12 अंकों का है और टोटल ये भी 60% यानी 60 अंकों का हो जाएगा। और अन्य प्रायोगिक विषय संगीत, चित्रकला इत्यादि है, उनमें भी इसी प्रकार का वेटेज है और ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। और इसमें परंतु यहाँ दे रखा है 14 नंबर तो सैद्धांतिक के हैं और 34 प्रायोगिक के हैं और 12 जो आंतरिक मूल्यांकन के हैं और टोटल 60 जो अंक है इसके हो जाएंगे। परीक्षा पैटर्न साथियों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा परीक्षा का पैटर्न। इसमें दे रखा है सत्र 2021-22 हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाना है और अन्य अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प या अथवा कोई 2 उपलब्ध करवाए जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम ही की जानी है। विद्यार्थियों की तैयारी, परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और कक्षावार प्रश्न पत्र पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। तो आप ये भी देख लीजिएगा प्रश्न पत्र का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 2 के लिए 100% पहचान आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न है यानी कि MCQs होंगे और ये विषयानुरूप होंगे यानी पहचान आधारित प्रश्न होंगे इसमें और पेन पेपर टेस्ट है तो ये उपयोगी होंगे। कक्षा 3 से 5 के लिए भी बिल्कुल सेम अंक है, परंतु इसके अंदर 1 अंक जो प्रति प्रश्न है वह होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें संधारण करना है। और दे रखा है रिक्त स्थान होंगे, सही गलत होंगे, बहुविकल्पिक होंगे और पेन पेपर टेस्ट है तो ये भी है। कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे दे रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा है, 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक के लेंगे और रिक्त स्थान इसमें सही गलत बहुविकल्पिक है। प्रश्न पत्र है अति लघुतरात्मक है, 30% इसमें लघुतरात्मक होंगे और 20% इसमें दीर्घ जो उत्तर होंगे वे देने हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए दे रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा दे रखी है, 40% इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, रिक्त स्थान सही गलत और बहुविकल्पिक प्रश्न अति लघुतरात्मक इसमें लेने हैं। 30% लघुतरात्मक है और 30% ही इसमें दीर्घ लघुतरात्मक है, निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। तो साथियों ये बिल्कुल एकदम क्लियर अब आपके सामने हो चुका है
पेपर का पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं और बिल्कुल क्लियर यहाँ पे समझा दिया गया है। 1 से 2 कक्षा है, 3 से 5 है, 6 से 8 है और 9 से 12 है। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं जो दे रखा आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा की कार्यविधि है वह किस प्रकार से है, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से दे रखा है ये भी दिखा दिया गया है। और परीक्षा का जो अंक है, वेटेज है, वह भी किस प्रकार से आपको पूरे सत्रवार आपको करना है ये भी आपको दिखा दिया गया है। और अंकों के हिसाब से ही जो पूरा जो सिस्टम है इसमें आपको ध्यान से आ गया है। और अब परीक्षा की जो तिथि है वह आ चुकी है अपने पास में, 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य करनी है। और इसमें बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि 6 से 8 का जो परीक्षा है वह प्रश्न पत्र है वह विद्यालय में बनाने हैं और कक्षा 1 से 5 तक के का आयोजन विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करना है। जो पहले से चल रहा है सीसी पैटर्न है उसी के अनुरूप इनके जो पेपर टेस्ट है वह करने हैं, यानी पेन पेपर जो पेपर टेस्ट है वही लेने हैं। और 9 से 12 के लिए जो जिला समान परीक्षा योजना है उसके अनुसार ये काम करने हैं।